दोस्तों, मैं फराज मलिक एक और लेटेस्ट और छिपी हुई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम जो इस तरह की खबरें लेकर आते हैं आपके सामने, ये होती तो बहुत छोटी सी खबरें हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई में जाकर देखा जाए तो ये खबरें अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती हैं। और ये खबरें आपके सामने हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो गोदी मीडिया हमारे देश का इस वक्त जो खबरें दिखा रहा है, तो उसको एक्सपोज करने के लिए इन खबरों का आपके सामने लाना जरूरी हो जाता है। तो आज की खबर भी ऐसी ही है और गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली ये खबर है। दोस्तों, आप सभी लोग फ्रांस वाले मैटर को तो अच्छे से जानते होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम के बारे में कुछ विवादित टिप्पणियां की थी और फ्रांस के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया था। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो बताने वाली बात है वो ये है कि जब सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर फ्रांस का बॉयकॉट किया तो फ्रांस बौखला गया। जब फ्रांस को 100 अरब डॉलर का तकरीबन घाटा हुआ तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी अपना थोड़ा सा बयान बदला और कहा कि मैं मुसलमानों की इज्जत करता हूं, इस्लाम की कदर करता हूं। ये बात भी आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। आप सोचते होंगे कि मैं ये पुरानी पुरानी बातें क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आगे की बात सुनाने के लिए पुरानी बातों का थोड़ा सा जाहिर करना जरूरी होता है, ताकि जो अंधभक्त हैं, जो गोदी मीडिया है, उनको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, जब फ्रांस का बॉयकॉट हुआ था तो फ्रांस थोड़ा सा नीचा पड़ गया था और उसने बहुत सारे अपने बयानों को बदल दिया था। लेकिन हमारा देश का मीडिया जो है वो अभी भी, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी मीडिया अभी भी ये दिखा रहा है कि फ्रांस ने बना दिया एक बड़ा कानून, फ्रांस ने कर दी ये कार्रवाई, फ्रांस ने कर दिया ये, फ्रांस ने कर दिया वो, कट्टरपंथियों के खिलाफ लिया एक्शन। मतलब अभी भी वो ऐसी खबरें दिखा रहा है जैसे फ्रांस अभी भी सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है, जैसे कि फ्रांस का राष्ट्रपति सीना चौड़ा करके अभी भी कह रहा हो कि मैं कार्टून बनाता रहूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है। इस्लामिक देशों के अलावा जो ईसाई देश हैं, उन्होंने भी फ्रांस के मुंह पर गोबर मारना शुरू कर दिया है। बात करते हैं रूस की। रूस एक ईसाई देश है और उसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पता है उन्होंने क्या कहा है? जरा मुलाहिजा फरमाएं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी देश में बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उन सब से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी धर्म गुरुओं से उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में जो उन्होंने बातें कही, जरा इसको भी मुलाहिजा फरमाएं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम दुनिया के सभी मुसलमानों का समर्थन करते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लाम विरोधी जो बात कही है, हम इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। और फ्रांस की जो मैगजीन है शार्ली हेब्दो, ऐसी मैगजीन की हमारे देश के अंदर कोई भी जगह नहीं है। हम ऐसे किसी के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं। हम पूरी दुनिया के मुसलमानों का समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक कानून पारित करवाएंगे, जिसके तहत अगर कोई भी किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2013 में हमारे देश के अंदर यह कानून लागू हो चुका है और रूस के अंदर कोई किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है, और अगर कोई पहुंचा भी देता है ना गलती से, तो उसको 3 साल तक जेल के अंदर सड़ाया जाता है। पुतिन ने कहा कि अब इस कानून को पूरी दुनिया में लागू करने की जरूरत है। अगर कोई भी किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई आम नागरिक हो, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर कोई भी किसी धर्म का अपमान करता है तो उसको सीधा जेल के अंदर डाला जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र में इस कानून को पारित करने के लिए मांग उठा दी है। और रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में उसकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है। तो बहुत जल्द ऐसा कानून लागू करवाएगा रूस। रूस ने कह दिया कि हम पूरी तरीके से मुसलमानों का समर्थन करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा है हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो भाई, जब ये कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद अगर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोई आवाज उठा दी, कोई इस्लाम विरोधी बात कर दी, तो फ्रांस का राष्ट्रपति सीधा जेल के अंदर सड़ेगा। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र का कानून होता है ना, वो छोटा मोटा कानून नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने की सजा किसी भी देश को बहुत भारी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग आएंगे और अपना ज्ञान पेलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो भाई, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी आतंकवादी के सपोर्ट में नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने को लेकर किया था, किसी आतंकवादी का सपोर्ट नहीं किया था। सारी दुनिया को एक हो जाना चाहिए और जहां भी कोई आतंकवादी मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शूट कर देना चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।